तो हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं फिर से आ गया हूं आपके लिए नई और इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर। तो आज मैं जिस मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन करके आपको बताने वाला हूं, उस मूवी का नाम है हैचिंग, जो कि हाल ही में यानी 2022 में ही रिलीज हुई है। और इस मूवी को IMDb ने 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है। तो चलिए गाइस, बिना देर किए इस शानदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें 4 लोग होते हैं, जिसमें एक फादर, एक मदर और 2 भाई बहन होते हैं। जिसमें मदर और फादर का नाम हमें नहीं बताया गया है, इसलिए हम भी उन्हें मदर और फादर ही बोलेंगे। अब इन दोनों की बड़ी बेटी का नाम तिनिया होता है, जो कि एक जिम्नास्ट होती है, और इनके छोटे बेटे का नाम मैथियास होता है। अब इस फैमिली में मदर एक सक्सेसफुल ब्लॉगर होती है, जो कि लोगों को हमेशा अपनी खुशहाल लाइफ और अपनी परफेक्ट फैमिली के बारे में बताती रहती है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, जो कि हमें मूवी में पता चल ही जाएगा। अब मूवी आगे बढ़ती है और एक दिन जब मदर अपनी फैमिली के साथ व्लॉग शूट कर रही होती है, तभी हम देखते हैं कि एक क्रो घर के अंदर आ जाता है और घर के कुछ कीमती सामानों को तोड़ देता है। अब इस क्रो के ऐसा करने से मदर को बहुत गुस्सा आता है और फिर ये लोग उस क्रो को पकड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर हम देखते हैं कि तीनिया एक कपड़ा डालकर उस क्रो को पकड़ लेती है और फिर तीनिया उस क्रो को बाहर छोड़ने के लिए ले जाने लगती है। लेकिन तभी मदर उसे रोक लेती है और उस क्रो की गर्दन मरोड़कर उसे मार देती है और तीनिया से कहती है कि वो इस क्रो को ले जाकर डस्टबिन में डाल दे। अब इससे तीनिया को बुरा तो लगता है, लेकिन वो फिर इस क्रो को ले जाकर डस्टबिन में डाल देती है। और हम देखते हैं कि इस क्रो में हल्का सा मूवमेंट होता है। इसका मतलब है कि इस क्रो में अभी भी जान बाकी है। इसके अगले दिन हम देखते हैं कि एक फैमिली इनके पड़ोस वाले घर में शिफ्ट होती है और उस फैमिली में एक रीटा नाम की लड़की होती है, जो कि तीनिया की उम्र की ही होती है, और उसके पास एक डॉग भी होता है। इसके बाद तीनिया रीटा से मिलती है और उनकी फ्रेंडशिप हो जाती है। फिर तीनिया रीटा के डॉग को पेट करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो डॉग तीनिया को बाइट कर देता है, जिससे रीटा तीनिया से माफ़ी मांगती है और उससे कहती है कि आज उसके डॉग ने पहली बार ऐसा किया है, आज से पहले उसने कभी भी ऐसा नहीं किया था। अब इसके बाद रात में तीनिया सो रही होती है, तभी उसे किसी बर्ड के दर्द से चिल्लाने की आवाज़ आती है। तभी तीनिया उठकर उस डस्टबिन में चेक करती है कि वो क्रो वहाँ है या नहीं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो क्रो वहाँ पे नहीं होता है। इसके बाद तीनिया उस आवाज़ का पीछा करते हुए जंगल में चली जाती है और तभी वह देखती है कि वो क्रो जिंदा होता है और दर्द के कारण तड़प रहा होता है। अब तीनिया से उस क्रो का दर्द देखा नहीं जाता और वो उसे उस दर्द से छुटकारा दिलाने के लिए एक पत्थर से उसके सिर को जोर जोर से मारती है, जिससे उस क्रो की वहीं पे मौत हो जाती है। इसके बाद तीनिया देखती है कि एक एग वहीं पे घोंसले में पड़ा हुआ होता है, जो कि उसी क्रो का होता है। इसके बाद तीनिया उस एग को उठाकर घर में ले जाती है और उस एग का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखने लगती है। इसके अगले दिन मदर अपनी फैमिली व्लॉग्स की क्लिप्स देख रही होती है और हमें पता चलता है कि वो लोग अपनी लाइफ को जितना खुशहाल दिखाने की कोशिश करते हैं, उतनी उनकी लाइफ खुशहाल नहीं होती है। उन्हें ये सब दिखाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और इस घर में सारी चीज़ें मदर कंट्रोल करती है और साथ ही वो अपने व्लॉग्स को और भी अच्छा बनाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है और वो अपने बच्चों को बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में रखती है, और खासकर तीनिया को। और तीनिया ने जिम्नास्ट अपने मदर की वजह से ही करना शुरू किया होता है, क्योंकि उसकी मदर चाहती है कि तीनिया किसी भी कीमत पे जिम्नास्ट की कंपटीशन जीते। फिर हम देखते हैं कि तीनिया अपने जिम्नास्ट की प्रैक्टिस कर रही होती है और तीनिया की मदर भी वहीं पे होती है और तीनिया प्रैक्टिस करते समय कुछ गलती कर रही होती है, जिससे उसकी जिम्नास्ट की प्रैक्टिस सही से नहीं हो पाती। अब मदर को यह देख काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वह उसे तब तक प्रैक्टिस करवाती है जब तक वो प्रैक्टिस सही से नहीं कर लेती। और हम देखते हैं कि इतना ज़्यादा प्रैक्टिस की वजह से तीनिया के हाथ में छाले पड़ गए होते हैं। इसके अगले दिन तीनिया जिम्नास्ट की प्रैक्टिस करके जॉगिंग करते हुए घर आती है, क्योंकि ऐसा करने को उसकी मदर ने उससे कहा हुआ होता है। और घर आने के बाद वह देखती है कि उसकी मदर एक आदमी के साथ किस कर रही होती है, जिसका नाम टैरो होता है, और वह लिविंग रूम को ठीक करने में आया हुआ होता है। अब तीनिया यह देखने के बाद काफ़ी अपसेट हो जाती है, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी, क्योंकि वह अपनी मदर से काफ़ी ज़्यादा डरती थी। अब क्योंकि तीनिया की मदर का राज तीनिया के सामने खुल गया होता है, इसलिए वह तीनिया के पास जाकर अपनी गलती को जस्टिफाई करती है और तीनिया को समझाती है। इस पर तीनिया अपनी मदर से पूछती है कि डैड का क्या होगा। इस पर उसकी मदर बोलती है कि कुछ नहीं, और साथ ही वह तीनिया को एक ड्रेस भी गिफ्ट करती है ताकि उसका मन बहल जाए, क्योंकि वो 2 दिन के लिए टैरो के साथ कहीं बाहर जा रही होती है। अब तीनिया के फादर उसकी मदर और टैरो के बारे में सब कुछ जानकर भी अनजान बने रहते हैं, क्योंकि उनको दबाया जा रहा था और वो घर पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते थे।
अब इसके बाद तीनिया अपने कमरे में आकर उस एग को देखने लगती है और जब वह उसे अपने कान के पास लेकर आती है तो वह सुनती है कि उस एग के अंदर का दिल जोरों से धड़क रहा होता है। अब इसके कुछ दिनों बाद तीनिया नोटिस करती है कि वह काफी बड़ा हो गया होता है। अब इसके अगले दिन तीनिया फिर से अपने जिम्नास्ट की प्रैक्टिस सही से नहीं कर पाती और फिर टीचर अपने नए कैंडिडेट को बुलाती है जो तीनिया की पड़ोसी रीटा होती है और उसकी प्रैक्टिस एकदम दमदार होती है। और यह सब देखकर फिर से मदर को बहुत गुस्सा आता है और वह तीनिया पर जिम्नास्ट का और भी ज्यादा प्रेशर डालती है। अब इसके बाद तीनिया फिर से उस एग को देखती है और हम देखते हैं कि वो एग साइज में और भी ज्यादा बड़ा हो गया होता है। और जैसे ही तीनिया उस एग में अपना हाथ रखती है तो उसमें रेड कलर का ग्लो आता है जो कि नॉर्मल एग के साथ नहीं होता है, यानी वो एग नॉर्मल नहीं है। और धीरे धीरे वो एग का साइज बढ़ता ही चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि तीनिया की मदर तीनिया से कहती है कि मुझे प्यार हो गया है, लेकिन तीनिया के डैड से नहीं बल्कि टेरो से। अब यह बात सुन के तीनिया बहुत ज्यादा दुखी होती है और मन ही मन टूट जाती है और फिर वो अपने रूम में जाकर उस एग पर सर रख कर रोने लगती है। और हम देखते हैं कि तीनिया के आंसू वह एग अपने अंदर सोख रहा होता है। इसके बाद वह एग हैच होने लगता है और उसमें से एक वियर्ड सा दिखने वाला क्रिएचर बाहर आता है जो कि ह्यूमन और बर्ड का मिक्सचर होता है। अब तीनिया उस क्रिएचर को देखकर क्लोजर में छुप जाती है। इसके बाद वह क्रिएचर तीनिया को ढूंढ लेता है लेकिन वह उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। इसके बाद तीनिया के डैड तीनिया को आवाज लगाते हैं जिससे डर कर वह क्रिएचर कांच तोड़कर खिड़की से बाहर कूद जाता है। तभी तीनिया के डैड तीनिया के कमरे में आते हैं और खिड़की को टूटा हुआ देखकर तीनिया से पूछते हैं कि ये कैसे हुआ। इस पर तीनिया अपने डैड से कहती है कि घर में एक बड़ा सा बर्ड आ गया था। फिर अगले दिन जब डैड मिरर के टुकड़े साफ कर रहे होते हैं तभी हम देखते हैं कि उन टुकड़ों में खून लगा होता है, यानी कि वो क्रिएचर घायल थी। फिर रात में जब तीनिया अपने कमरे में होती है और तभी वह क्रिएचर भी अंदर आ जाती है और तीनिया को दिखाती है कि वो इंजर्ड है। अब तीनिया पहले तो उस क्रिएचर से डरती है लेकिन फिर हिम्मत करके उसके हाथ से उस कांच के टुकड़े को निकाल देती है और जैसे जैसे तीनिया कर रही होती है वह क्रिएचर भी उसकी नकल कर रही होती है, यानी कि वह तीनिया को अपनी मॉम समझ रही होती है। इसके बाद तीनिया नोटिस करती है कि उस क्रिएचर के बॉडी से काफी स्मेल आ रही होती है। तभी तीनिया उसे नहलाती है और उसे अपने बच्चे की तरह लोरी गाकर अपने बेड के नीचे सुलाती है। फिर हम नोटिस करते हैं कि तीनिया और वह क्रिएचर बिल्कुल जुड़े हुए हैं, क्योंकि जब अगली सुबह रीटा का डॉग बार्क कर रहा होता है और तीनिया डिस्टर्ब हो रही होती है और तीनिया गुस्से में सोचती है कि वो उस डॉग को मार देगी, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो क्रिएचर उस डॉग को मारकर उसके सर को धड़ से अलग कर तीनिया के पास ले आती है और उसके बेड के ऊपर रख देती है। अब जैसे ही वो क्रिएचर तीनिया के मन की बात को समझकर एक्शन लेती है वैसे ही तीनिया भी उस क्रिएचर की आंखों से सब कुछ देख पाती है और महसूस कर पाती है। अब उस डॉग की डेड बॉडी को देखकर तीनिया को उल्टी आ जाती है और हम देखते हैं कि वो क्रिएचर तीनिया की उल्टी को खा लेती है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि बर्ड्स अपने बच्चों को इसी तरह से फीड कराते हैं। फिर तीनिया चुपके से उस डॉग की डेड बॉडी को एक कपड़े से लपेटकर वहीं गार्डन में दफन कर देती है, लेकिन मैथियास चुपचाप सब कुछ देख रहा होता है और फिर मैथियास को शक हो जाता है कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इसके बाद मैथियास अपने फादर को लेकर तीनिया के कमरे में आता है, लेकिन फिर तीनिया के फादर को तीनिया के बेड पर खून के निशान दिखाई देते हैं और उन्हें लगता है कि तीनिया की पीरियड्स स्टार्ट हो गई है और वह चुपचाप वहां से चले जाते हैं। फिर तीनिया उस क्रिएचर को एली नाम देती है और अगले दिन वह एली के लिए खाना खरीदने जाती है और तभी उसे रीटा मिलती है और फिर वह दोनों साथ में घर आने लगते हैं। इसके बाद रीटा घर के पास एक पोस्टर लगाती है जो कि उसके डॉग के मिसिंग होने के होते हैं और वह तीनिया से पोस्टर लगाने में हेल्प मांगती है। फिर हम देखते हैं कि तीनिया की मदर टेरो के साथ घूमकर वापस आ चुकी होती है और वह तीनिया के लिए गिफ्ट भी लाती है, लेकिन वह मैथियास के लिए कुछ भी नहीं लाई हुई होती है। तभी मैथियास तीनिया से जलने लगता है और उसे उसके ऊपर गुस्सा भी आने लगता है और फिर गुस्से में मैथियास उस डॉग की डेड बॉडी को मॉम और डैड के सामने ले आता है और कहता है कि तीनिया ने ही इस डॉग को मारा है और ऐसा कहकर मैथियास तीनिया को धक्का दे देता है जिससे तीनिया वहीं गिर जाती है और फिर इसका एहसास एली को हो जाता है और तीनिया भी यह जान जाती है कि एली मैथियास को मार डालेगी और तीनिया बिल्कुल बेकाबू हो जाती है। तभी तीनिया की मदर उसको थप्पड़ मारकर होश में लाती है और एली भी शांत हो जाती है। अब मैथियास तीनिया के रूम में जाता है और बेड के नीचे झांकता है जहाँ पे एली पंजा मारकर उसके मांस को अलग कर देती है। फिर मैथियास वहां से भाग जाता है। इसके बाद तीनिया वहां आकर एली को डांटने लगती है और यह सब बातें मदर चुपचाप सुन लेती है और वह तीनिया के रूम में चेक करने लगती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता क्योंकि एली तीनिया के क्लाउजर में छिपी हुई होती है और मदर देखती है कि जो ड्रेस उसने तीनिया को गिफ्ट की थी वो फटे हुए होते हैं
और फिर मदर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर तीनिया गुस्से में एली को उसी क्लोजर में लॉक कर देती है, लेकिन फिर एली एक बर्ड की तरह जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अब तीनिया बिल्कुल उस क्रिएचर के लिए माँ थी और वह क्रिएचर भी तीनिया की इनडायरेक्टली बच्ची ही थी, इसलिए तीनिया को एली का दर्द बर्दाश्त नहीं होता और फिर वह एली को बाहर निकाल देती है। फिर हम देखते हैं कि तीनिया बर्ड फूड खाकर उल्टी करती है और उसे एली खाती है और इसी तरह से वो एली को रोज फीड कराती है। फिर तीनिया नोटिस करती है कि एली के पंख के बजाय उसके बाल उग रहे होते हैं और वो अपना ड्रेस एली को पहना देती है। फिर रात ही में मैथियास जब बाथरूम जाने के लिए उठता है तभी वह एली को देखता है, लेकिन उसे लगता है कि वह तीनिया है क्योंकि अंधेरे की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और फिर मैथियास वहां से भाग जाता है। अब क्योंकि तीनिया अपनी मदर से प्यार पाना चाहती थी और यह एहसास एली को भी हो जाता है, इसलिए वह रात में तीनिया की मदर के पास जा रही होती है और उसकी मदर को प्यार से सहलाती है, लेकिन फिर मदर जाग जाती है और तब तक एली वहां से भाग गई होती है। लेकिन फिर बॉडी में लगे चिपचिपे से लिक्विड और एक पंख को देखकर मदर भाप जाती है कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है और फिर वह चाकू लेकर कमरे के बाहर आती है। तभी डरा हुआ मैथियास वहां आकर अपनी मदर को जोर से पकड़ लेता है और कहता है कि तीनिया के साथ जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। लेकिन फिर मदर मैथियास से कहती है कि ये बस तुम्हारा एक बुरा सपना है। फिर अगले दिन तीनिया एक माँ की तरह एली का मेकअप करने लगती है और जैसे हर माँ को अपना बच्चा सुंदर दिखाई देता है वैसे ही तीनिया को भी एली बहुत सुंदर दिखाई देती है। फिर अगले दिन तीनिया फिर से अपने जिम्नास्ट की प्रैक्टिस कर रही होती है और वहाँ पे उसकी कोच और उसकी मदर भी होती है। तभी तीनिया की प्रैक्टिस में फिर से कुछ ना कुछ मिसिंग दिखाई देता है और रीटा फिर से एकदम परफेक्ट होती है। अब यह देखकर तीनिया को रीटा से जलन होने लगती है जो कि उसके दिमाग में उसकी मदर ने ही डाली हुई होती है। अब तीनिया यह सब सोचकर स्ट्रेस लेने लगती है और यह सब एली भी फील कर लेती है। फिर तीनिया की मदर रीटा को घर उसके साथ चलने को कहती है, लेकिन रीटा मना कर देती है। लेकिन यही रीटा की सबसे बड़ी गलती होती है क्योंकि अब एली रीटा को नुकसान पहुंचाने उसके पास आ रही होती है और इसी बात को तीनिया भी भांप लेती है कि अब एली रीटा को नहीं छोड़ेगी। और फिर हम देखते हैं कि एली रीटा के पास पहुंच जाती है और रीटा पर अटैक कर देती है। दूसरी तरफ तीनिया भी बेकाबू हो जाती है और तड़पने लगती है, लेकिन तभी तीनिया की मदर उसे संभाल लेती है जिससे तीनिया नॉर्मल हो जाती है और मदर को लगता है कि तीनिया कंपटीशन के प्रेशर की वजह से ऐसा कर रही है। फिर इसके बाद तीनिया की मदर तीनिया को लेकर टेरो के घर कुछ दिनों के लिए घूमने जाती है जहाँ टेरो और उसकी छोटी सी बेटी हेल्मी रहते थे। अब टेरो फर्नीचर का काम किया करता था और उसका घर उतना भी अच्छा नहीं था। इसके बाद हमें पता चलता है कि टेरो की वाइफ उसकी बेटी हेल्मी को जन्म देते वक्त गुजर गई थी और तभी से वो दोनों उस घर में रहते हैं। अब हम देखते हैं कि तीनिया की मदर तीनिया से भी ज्यादा टेरो की बेटी हेल्मी से प्यार करती थी और इस बात से तीनिया को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। फिर इसके बाद एली के बिना तीनिया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है, लेकिन उसी रात एली भी वहां आ जाती है और हम देखते हैं कि एली बिल्कुल अब तीनिया की तरह ही दिखने लगती है। फिर वो दोनों साथ में सो जाते हैं। फिर अगले दिन ये लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और हम देखते हैं कि तीनिया बिल्कुल एक बर्ड की तरह खाना खा रही होती है। फिर इसके बाद तीनिया की मदर को एक कॉल आता है कि रीटा पर किसी ने अटैक कर दिया है और उसकी कंडीशन बहुत खराब है। फिर तीनिया और उसकी मदर हॉस्पिटल में रीटा से मिलने जाते हैं और हम देखते हैं कि रीटा तीनिया का हाथ पकड़ के जोर से चिल्लाती है क्योंकि एली रीटा पर अटैक करते समय बिल्कुल तीनिया की तरह ही दिखने लगी थी और रीटा को लग रहा था कि तीनिया ने ही उस पर अटैक किया है। फिर तीनिया घर आकर खूब रोती है और अपने आप को जोर जोर से थप्पड़ मारने लगती है और हम देखते हैं कि तीनिया के ऐसा करने से दर्द एली को होने लगता है क्योंकि ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। लेकिन फिर एली तीनिया को शांत कराती है और हम देखते हैं कि एली अब पूरी तरह से तीनिया बन चुकी होती है। अब इसके अगले दिन तीनिया टेरो को जिम्नास्ट के कुछ स्टंट्स कर दिखाती है, लेकिन वह इसे परफेक्ट तरीके से नहीं कर पाती है। तभी टेरो उसे समझाता है कि लाइफ में कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती और वो तीनिया से बोलता है कि तुम्हारी मदर तुम्हें जिम्नास्ट बनाना चाहती है, पर क्या तुम खुद जिम्नास्ट बनना चाहती हो? इस पर तीनिया सोच में पड़ जाती है। इसका मतलब है कि तीनिया खुद से जिम्नास्ट करना नहीं चाहती थी, बल्कि वो अपनी मदर के प्रेशर के कारण कर रही होती है। फिर इसके बाद तीनिया एली को खाना खिला रही होती है, लेकिन तभी टेरो वहां आ जाता है और दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन तीनिया पूरी जान लगाकर टेरो को रोकती है। लेकिन फिर फाइनली टेरो दरवाजा खोल देता है और फिर एली उस पर हमला कर देती है, लेकिन तभी तीनिया टेरो को बचाने के लिए जोर से दरवाजा बंद करती है, जिसकी वजह से टेरो का हाथ दरवाजे में ही फंस जाता है और किसी तरह से टेरो अपना हाथ दरवाजे से बाहर निकाल लेता है। लेकिन फिर भी टेरो को नहीं पता चलता है कि वो एली थी, बल्कि उसे लगता है कि वो तीनिया ही थी और तीनिया बाल बाल बच जाती है। फिर इसके बाद तीनिया टेरो के पास जाकर उससे माफी मांगती है
और टेरो भी उसे माफ कर देता है। इसके बाद तीनिया का कंपटीशन वाला दिन आ जाता है और तीनिया की मदर और तीनिया कंपटीशन में जाने के लिए रेडी होते हैं। और जाने से पहले तीनिया की मदर तीनिया को एक स्टंट परफॉर्म करने के लिए कहती है, लेकिन तीनिया फिर से इसे अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाती। इस पर तीनिया की मदर को गुस्सा आ जाता है और वह तीनिया को डांटने लगती है और तीनिया के सामने एली की बेटी हेल्मी से प्यार करने लगती है। इस पर तीनिया को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और यही सेम चीज़ एली को भी फील होता है। अब इसके बाद आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि हेल्मी का क्या होने वाला है। फिर तीनिया अपनी मॉम से हेल्मी को भी अपने साथ ले जाने को कहती है, क्योंकि तीनिया भी यह जान गई थी कि एली हेल्मी को नहीं छोड़ेगी। लेकिन तीनिया की मॉम हेल्मी को ले जाने से मना कर देती है, क्योंकि वो अभी बहुत छोटी थी। और फिर वो दोनों कंपटीशन के लिए निकल जाते हैं। अब इनके जाने के कुछ टाइम बाद एली एक एक्स लेकर हेल्मी के पास उसे मारने के लिए पहुंच जाती है और वह हेल्मी को मारने ही वाली होती है। तभी तीनिया भी एली की आंखों से सब कुछ देख रही होती है और तभी वह हेल्मी को बचाने के लिए जानबूझकर अपना हाथ फ्रैक्चर करा लेती है, जिससे एली का हाथ भी फ्रैक्चर हो जाता है और उसके हाथ से एक्स छूट जाता है। और यह सब टेरो देख लेता है। तभी एली वहां खिड़की से कूदकर भाग जाती है। इसके बाद तीनिया और उसकी मदर कंपटीशन के बाद टेरो के घर आते हैं, लेकिन टेरो उन्हें अंदर नहीं आने देता और तीनिया की मदर को बताता है कि अभी कुछ देर पहले ही तीनिया ने हेल्मी को मारने की कोशिश की। लेकिन इस पर तीनिया की मदर टेरो को बताती है कि तीनिया तो पूरा समय उसके साथ ही थी। लेकिन टेरो इस बात को नहीं मानता और उन्हें वहां से भगा देता है और साथ ही तीनिया की मदर से ब्रेकअप भी कर लेता है। अब तीनिया की मदर इस बात से काफी अपसेट होती है और अपना सर स्टीयरिंग व्हील में जोर जोर से मारकर खुद को बुरी तरीके से जख्मी कर लेती है। इसके बाद वह दोनों अपने घर पहुंचते हैं और तीनिया की मदर गुस्से से अपने रूम में चली जाती है। इधर हम देखते हैं कि इन सब चीजों की वजह से तीनिया भी एली से नाराज हो जाती है और उसे खिड़की से नीचे गिरा देती है और उसे अपने कमरे में अंदर नहीं आने देती। और तीनिया के फादर एली को नीचे गिरी हुई देख लेते हैं और क्योंकि वो उसे तीनिया ही समझते हैं, इसलिए वो सोचते हैं कि तीनिया के साथ ऐसा क्या हो गया है और वो ऐसी हरकत क्यों कर रही है। दूसरी तरफ तीनिया की मॉम फिर से व्लॉग में अपने आप को परफेक्ट दिखाती है और कहती है कि फेलियर तो होते रहते हैं और वो दोबारा कोशिश करेंगे। इसके बाद तीनिया अपनी मदर से माफी मांगने जाती है, लेकिन तीनिया की मदर उसे डांट कर वहां से भगा देती है। और फिर तीनिया बाथरूम में नहाते हुए रोती है। अब इधर एली भी क्लोजर में बैठकर रो रही होती है। इसके बाद तीनिया की मदर भी वहां आ जाती है और एली को तीनिया समझकर उसके बालों पर कंघी करती है, लेकिन कंघी करते वक्त एली के बाल उखड़कर कंघी में आ जाते हैं। अब इससे एली गुस्सा होकर तीनिया की मदर की पीठ पर अपने नाखून घुसा देती है, लेकिन तभी तीनिया भी वहां आ जाती है और उसकी मदर दो तीनिया को देखकर शॉक हो जाती है। अब इसके बाद तीनिया एली पर गुस्सा करने लगती है और तभी एली को बहुत बुरा लगता है और वह पूरी ताकत से चिल्लाती है, जिससे उसके जबड़े ही उखड़ जाते हैं और वह वहां से चली जाती है। इसके बाद तीनिया अपनी मदर को सारी सच्चाई बताती है और वह कहती है कि अब वह एली को नहीं झेल सकती और वह उससे दूर होना चाहती है। इसके बाद दोनों अपने हाथों में नाइफ लेकर एली को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। फिर वो दोनों एली को ढूंढते ढूंढते वापस रूम में आ जाते हैं और रूम में आते ही एली तीनिया की मदर पर अटैक कर देती है और उसका नाइफ उसके हाथ से छूट जाता है। लेकिन फिर तीनिया की मदर किसी तरह से नाइफ उठाकर एली के पैर में घुसा देती है और एली के साथ साथ दर्द तीनिया को भी होता है। इसके बाद तीनिया की मदर एली को मारने के लिए उस पर नाइफ से अटैक करती है, लेकिन तभी एली को बचाने के लिए तीनिया बीच में आ जाती है और नाइफ तीनिया के दिल में घुस जाता है और तीनिया की ऑन द स्पॉट वहीं पे मौत हो जाती है और तीनिया के ब्लड के कुछ ड्रॉप्स एली के मुंह में चले जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि एली का मुंह बिल्कुल हील हो जाता है और उसकी आंखें भी पूरी तरीके से नॉर्मल हो जाती है। और फिर वो तीनिया की मॉम को मॉम कहकर पुकारती है, यानी कि वो पूरी तरीके से तीनिया बन जाती है। अब तीनिया की मॉम तीनिया की मौत पर रो रही होती है, लेकिन जैसे ही वो एली को देखती है वो पूरी तरीके से अपना दर्द भूल जाती है, क्योंकि अब तीनिया की जगह एली ने ले ली होती है और उसके मॉम के चेहरे पर एली को देखकर एक स्माइल आ जाती है। तो गाइस, इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि तीनिया को मॉम को तीनिया से कोई प्यार नहीं होता, बल्कि तीनिया के जाने के बाद उसकी जगह लेने वाला कोई चाहिए होता है, ताकि वो अपने व्लॉग्स में अपनी फैमिली को पूरी तरह से कंप्लीट और परफेक्ट दिखा सके। और फाइनली इसी के साथ यह मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। तो गाइस, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।